हेलो इंटेलिजेंट दोस्तों एंड वेलकम टू थिंक कनेक्ट। तो हमने पूरी ज़ीरो से हीरो तक का सफ़र देखा था संदीप महेश्वरी का एक बायोग्राफी में, और उस बायोग्राफी में से हमने 4 ऐसे लेसन्स निकाले उनकी लाइफ से जो कि हमें ज़रूर सीखना चाहिए, जो कि इतने प्रैक्टिकल हैं इनको आप अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं पहले लेसन से, जो कि नो एज बैरियर। जी हाँ, संदीप महेश्वरी ने 18 साल की उम्र से ही बिज़नेस करना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने अपना पहला बिज़नेस करा था काउंसलिंग का, जो कि फेल हो गया था। उन्होंने आसपास देखा था कि जो बच्चे 12th पास करते हैं उन्हें ज़रूरत होती काउंसलिंग की कि वो आगे क्या करें, कौन सा कोर्स लें, कौन सा बिज़नेस परस्यू करें या कौन सी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दें। इसके लिए उन्होंने इधर उधर से ही सीखा था काउंसलिंग, और 2500 रुपये के 2500 पैम्पलेट छपवा दिए और अपने घर का टेलीफोन नंबर डाल दिया। उनके घर पे फ़ोन अटेंड करने लगे। उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं 18 साल का हूँ, मुझसे कौन ही काउंसलिंग लेना चाहेगा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे पास खुद का फ़ोन भी नहीं है, मैं अपने घर का नंबर कैसे पब्लिक कर दूँ। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि कहीं समाज क्या कहेगा कि महेश्वरी जी का लौंडा घर रोड पे पैम्पलेट बांट रहा है। उन्होंने ये कुछ भी नहीं सोचा, और इसीलिए वो बहुत कुछ सीख पाया जो भी उन्होंने ट्राई किया। वो काउंसलिंग के बिज़नेस से फेल तो ज़रूर होगा, लेकिन उन्होंने जो सीखा था वो उन्हें आगे बहुत काम आया। अब आते हैं लेसन नंबर 2 पे, जो कि है ट्राई। उन्होंने अपने अर्ली 20s में यानी 21-22 साल से पहले ही 5 बिज़नेस ट्राई कर चुके थे वो। आप सोचिए 20 साल की उम्र में जब बच्चे ये सोच रहे होते हैं कि मैं कौन सा कोर्स करूं, 20 साल की उम्र में जब बच्चे ये सोच रहे होते हैं कि मैं शाम को दोस्तों से कहाँ मिलूंगा, 20 साल की उम्र में उन्होंने 6 बिज़नेस ट्राई करके छोड़ दिए थे। 5 में से उनके 4 बिज़नेस फेल हो गए थे। मैं आपको उनके बिज़नेसेस के नाम बताऊं तो उन्होंने ट्राई किया था काउंसलिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहला बिज़नेस। दूसरा बिज़नेस उन्होंने ट्राई किया था मॉडलिंग। तीसरा बिज़नेस MLM नेटवर्क मार्केटिंग। चौथा बिज़नेस लिक्विड सोप बिज़नेस, और 5वां बिज़नेस फोटोग्राफी बिज़नेस। अब मैं आपको बताता हूँ उनमें से कैसे वो फेल हुए। MLM में जब वो थे पहला बिज़नेस, तो उन्हें सेल्स एंड मार्केटिंग नहीं आती, जो कि वो सबसे ज़रूरी होता है, वहाँ फेल हो गए। मॉडलिंग में उन्होंने देखा कि लोगों के साथ हरासमेंट हो रहा था। लिक्विड सोप उनसे बेचे नहीं गए। मॉडलिंग और काउंसलिंग में भी उनसे फेल हो गए। और फिर बचा 5वां बिज़नेस फोटोग्राफी, उसमें वो सक्सेसफुल हुए। अब मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने अपने हर बिज़नेस में 2000 रुपये लगाए थे, मान लीजिए एवरेज। तो उन्होंने अपने 5 में से 4 बिज़नेस में लगाए थे, या 5 बिज़नेस में मान लो 20,000 रुपये भी लगाए हों, जो कि हाईएस्ट है। उसके बाद उनने जो फोटोग्राफी का जो उसका बिज़नेस सक्सेसफुल हुआ था, उसके 1 महीने की कमाई 25,000 थी। यानी कि आपकी सारी की सारी कैपिटल जो आपने लगाई थी उन 5 बिज़नेस में, वो आपके लास्ट बिज़नेस की 1 महीने की कमाई के बराबर थी। और अब मैं आपको बताऊंगा फ़ायदा क्या होता है ट्राई करने का। उन्होंने जब ये 5 बिज़नेस ट्राई करे तो उन्हें आगे उतनी तरक्की मिली। यानी कि जब MLM में फेल हुए, उन्हें पता पड़ा कि मुझे सेल्स नहीं आती, तो उन्हें सेल्स सीखी। और जब उन्हें वापस से MLM ज्वाइन किया, वो महीने का 1.25 लाख रुपये कमाते थे। वो जब बेचने में फेल हुए, उन्होंने बाद में बेचना सीखा, और आज उनकी इमेजेस बाजार इसलिए फेमस है क्योंकि वो बेचना आता है, उन्हें वैल्यू प्रोवाइड करना आता है। ट्राई करने से, खास करके जब आप बच्चे हो, आप बहुत कुछ सीखते हो, क्योंकि आप फेल भी हो जाते हो, लेकिन कम इन्वेस्टमेंट की वजह से आपका ज़्यादा कुछ जाता नहीं है, लेकिन आप इतना कुछ सीख जाते हैं कि आपको एक कॉम्पिटिटिव एज मिल जाती है, क्योंकि आपके बराबरी के बच्चे वो काम सोच भी नहीं सकते हैं। अब आते हैं लेसन नंबर 3 पे। लेसन नंबर 3 है बिलीव, खुद पे भरोसा। ये बहुत ज़रूरी होता है, खास करके छोटी सी उम्र में, क्योंकि जब आपको कोई भी कुछ भी कह देता, आप उनका जवाब नहीं दे पाते हो। आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो सही है। कभी भी ट्राई करने से पहले खुद पे भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। हम अधिकतर लोगों को आइडियाज़ आते हैं, जैसे संदीप महेश्वरी जी को आइडिया आया मॉडलिंग का, MLM का, नेटवर्क मार्केटिंग का, और शायद सोप बेचने का। उन्होंने ये ट्राई किया। ऐसे ही आइडियाज़ आपको भी आते होंगे, क्योंकि आइडियाज़ आने में हमें करेज की ज़रूरत नहीं होती है। आइडियाज़ आ जाते हैं, लेकिन उन आइडियाज़ को एक्ट करने में हमें करेज की ज़रूरत होती है, कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। हो सकता है आपको संदीप महेश्वरी से भी अच्छा आइडिया आया हो, लेकिन आपने कभी ट्राई ही नहीं किया, इसलिए क्योंकि आपने सोचा कि समाज क्या कहेगा, फैमिली क्या कहेगी, कि अभी पढ़ने की उम्र है। अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, प्रोवाइड वैल्यू एंड हेल्प अदर्स। हमने देखा काउंसलिंग के बिज़नेस में, उन्होंने जब भी बच्चे पूछते थे कि सर आप कौन बोल रहे हैं, तो वो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे कि मेरे पास ये डिग्री है, मैं ये हूँ। वो सच बोलते थे कि मैं भी 12th पास हूँ, झूठ नहीं बोलते थे। जब उन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था इमेजेस बाज़ार का, तब भी उन्होंने फास्टेस्ट वेबसाइट बनाने की कोशिश की थी, जिससे हम ये तो पता लगा ही सकते कि वो हर काम में वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हैं। और ऐसे ही वैल्यू प्रोवाइड करने की वजह से ही उनका बिज़नेस इतना बड़ा हुआ है।
और हमेशा हेल्पिंग नेचर उनका दिख ही जाता है हमें उनके सेशंस में। तो आप चाहे छोटा बिजनेस कर रहे हो बड़ा, आपकी एज कम हो या ज़्यादा, अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए, कस्टमर को हमेशा सेटिस्फाई करने की कोशिश कीजिए, वैल्यू प्रोवाइड करिए और हमेशा हेल्पिंग नेचर के साथ अपना काम करिए, आप ज़रूर सक्सेसफुल होगे। तो हम इनकी पूरी बायोग्राफीज, इनके जो भी लेसन हैं, इनसे हमने सीखा कि हमें कोई भी आइडिया है ट्राई करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, जजमेंट का फियर अपने अंदर नहीं होना चाहिए और खुद पे भरोसा करके अपने कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करके हम सक्सेसफुल होंगे। और नहीं भी होंगे तो काफ़ी कुछ सीखेंगे, जिससे आगे तो हमें सक्सेसफुल होना ही है। और पूरी बायोग्राफी, उसमें से आपको स्टोरीज़ हैं, एग्जाम्पल्स हैं, वो आपको यहाँ देखने मिल जाएगी, ज़रूर क्लिक करिए। थैंक यू।